मर्डर केस के ऊपर तो हमने काफ़ी वीडियो बनाई, अब हम वीडियो बनाएंगे लव स्टोरी के ऊपर और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा एक बदले की स्टोरी कि कैसे अगर शरीफ इंसान भी बदला लेने के ऊपर आ जाए तो क्या से क्या कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। नाजरीन, अलीगढ़ में एक लड़के वालों को बेंगलोर की एक लड़की पसंद आती है और यूं दोनों घर का रिश्ता फिक्स हो जाता है। अब 16 अप्रैल 2025 को लड़के वालों ने अलीगढ़ से बेंगलोर बारात लेके जानी थी और लड़की को ब्याह के ले आना था। लेकिन होता क्या है कि 8 अप्रैल 2025 को लड़की की जो माँ होती है वो अपने घर से गायब हो जाती है। अब लड़की का जो बाप होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी बीवी किधर गई, उसको ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो फ़ोन करता है शाम को अपनी बेटी के ससुराल में, जिस बेटी की अभी शादी होनी थी, तो उसके ससुराल वाले बताते हैं कि हमारा बेटा भी आज दिन से ही गुम है। तो लड़का जो होता है वो घर बता के जाता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है घूमने के लिए, इसलिए मैं घंटे तक आ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आता। दूसरी तरफ ये जो लड़की की माँ होती है ये घर बता के जाती है कि मैंने शादी का कुछ जरूरी सामान लेना है, क्योंकि 8 दिन बाद मेरी बेटी की बारात आ रही है, इस वजह से मैं सामान लेके आती हूँ और वापस नहीं आते। अब पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर पता चलता है कि ये जो औरत है ये अपने घर से जितना भी बेटी का जेवर था सारा इकट्ठा कर चुकी है और जो भी और कीमती सामान था, जितनी भी नगद रकम पड़ी हुई थी बेटी की शादी के लिए, वो सारी उसने इकट्ठी करी है और अपने ही बेटी के खामद के साथ भाग गई है। यानी कि लड़के ने अपनी सास को अपने साथ भगा लिया है। अब ये दोनों, सास और उसका जोई, घर से भाग चुके हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे। एक तरफ तो लड़की का बाप परेशान है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, दूसरी तरफ उसे ये भी परेशानी है कि मेरी बीवी ही गुम हो गई। अब बेटी की तो शादी नहीं हुई और बीवी भी हाथ से निकल गई। लेकिन यहाँ पे हैरानगी वाली बात यह है कि एक नौजवान लड़की को, यंग लड़की को छोड़ के अब एक लड़का बूढ़ी औरत के ऊपर दीवाना हो जाता है और उसको घर से भगा के ले जाता है। अब आते हैं हमारी असल स्टोरी के ऊपर। अगर आप लोग को ये वीडियो की स्टोरी जो अभी मैंने आपको सुनाई है अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं कैसे एक बंदे ने अपना बैंक से बदला लिया। तो चले जाके स्टोरी को शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक ऑफर निकालती है कि किसी को भी अगर कर्जे की जरूरत है तो 5 लाख रुपया कर्जा ले सकता है, 10 लाख और 15 लाख रुपया भी ले सकता है। अब ये कर्जे की ऑफर चल रही थी तो एक बंदा कर्नाटक का विजय कुमार, अब वो बेकरी के ऊपर काम करता था, उसको बेकरी का सारा हुनर आता था। उसका ज़हन ये था कि मैं 5 लाख रुपया कर्जा ले लेता हूँ और अपनी एक बेकरी की छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ। लेकिन फिर उसके ज़हन में आता है कि जब कर्जा लेना है और कारोबार करना है तो चूंकि बड़ा कारोबार करूंगा, ज़्यादा पैसे आएंगे तो जल्दी किस्तें वापस दे सकूंगा। यूं वो सोचता है कि मैं 15 लाख रुपया ही अप्लाई करके कर्जा ले लेता हूँ और एक अच्छी सी बेकरी खोलता हूँ, जब उसकी कमाई होएगी तो मैं बैंक को लौटाता रहूंगा। यूं वो बैंक में जाके अप्लाई कर देता है। अब बैंक की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होती, यूं बैंक उसके ये कागजात फेल कर देता है और कहता है कि तुम इस कर्जे के लिए अहल नहीं हो। अब वो क्या करता है कि अपने ही बड़े भाई को विजय ले जाता है और उसके कागजात अप्लाई कर देता है कि बड़े भाई के नाम पे कर्जा ले लेता हूँ। लेकिन बैंक चेक करता है कि बड़े भाई के भी कागजात मुकम्मल नहीं है, उसके नाम पे भी लोन इशू नहीं हो सकता। अब ये क्या करता है कि अपने रिश्तेदारों को लेके जाना शुरू हो जाता है। यूं ये बारी बारी 5 लोगों को लेके जाता है, लेकिन हर दफा बैंक हर बंदे को रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है बैंक की वो पूरी नहीं हो रही। इस बंदे को, विजय को, काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे लोन की इतनी ज्यादा सख्त जरूरत है, मैं एक पूरा कारीगर हूं और मैं लोगों की बेकरी के ऊपर धक्के खा रहा हूं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया है कि जो अपना कारोबार करना चाहता है वो सरकार से कर्जा ले सकता है, लेकिन ये बैंक वाले जो हैं ये मुझे कर्जा नहीं दे रहे, मेरी तो जिंदगी ऐसे खराब हो जाएगी। अब उसको बैंक के ऊपर गुस्सा आता है और ये सरकारी बैंक है, लिहाजा गुस्सा जो होता है वो बदले की आग में बदल जाता है और वो एक प्लान तैयार करता है। वो अपने 3 दोस्त तमिलनाडु से मंगवाता है और 3 दोस्त इसी कर्नाटक से इकट्ठे करता है। यूं ये 6 लोग हो जाते हैं। अब ये अपने बाकी 5 दोस्तों के साथ मिल के ये प्लानिंग करता है कि हमने इस सरकारी बैंक को लूटना है, इसके अंदर सोना पड़ा है लॉकर के अंदर, हमने लॉकर तोड़ने हैं और सोने को इकट्ठा करके यहाँ से फरार होना है। उसके दोस्त जो होते हैं उनको भी पैसों की जरूरत होती है, वो भी गरीब होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन बैंक की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि सारे डर रहे होते हैं कि भाई हम बैंक को कैसे लूटेंगे, उनकी तो सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसने काफी मूवी शूवी देख रखी होती है, डकैती करने वाली, चोरी करने वाली, ये पूरी अपनी प्लानिंग तैयार करता है। ये एक मूवी होती है, इंग्लिश मूवी, जिसमें बैंक रॉबरी होती है। ये सारे दोस्त गाँव के एक स्कूल में मिल के बैठते हैं और 15 बार उस बैंक रॉबरी को देखते हैं। उस मूवी के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करते हैं, सारे पॉइंट नोट करने के बाद बार बार वीडियो को देखते हैं और अपनी खामियां दूर करते जाते हैं। अब ये सारे
लोग जो होते हैं 6 के 6 अपना अपना काम बांट लेते हैं, किसने क्या करना है, किसने किसके ऊपर नज़र रखनी है। यूं हर बंदे का अलग अलग काम आता है। किसी ने दिन के टाइम करना होता है, किसी ने रात के टाइम करना होता है, किसी ने नज़र रखनी है कि कितने कैमरे लगे होते हैं, कब कैमरे ऑन होते हैं, कब बंद होते हैं, कब उनकी हार्ड डिस्क निकाली जाती है, यहाँ पे कितने सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ पे मैनेजर कब चाय पीने के लिए बाहर जाता है, और कब गोल्ड आता है, कब यहाँ से पैसे निकल के बाहर जाते हैं। ये सारी रैकी करना वो शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले वो गार्ड चेक करते हैं, गार्डों की गिनती करते हैं, एक कॉपी के ऊपर नोट कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि वर्कर जो है ये रूटीन के वाइज एक दिन में कितने वर्कर छुट्टी करते हैं। ये भी इनकी खास चीज सी लिखने के लिए ये लिख लेते हैं, और फिर नोट करते हैं दोपहर के टाइम कितने वर्कर बैंक से बाहर आके चाय पीते हैं और कितने वर्कर बैंक के अंदर ही रहते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग चेक करते हैं कि कब इस बैंक के लॉकर से लोग अपना सोना वगैरह निकाल के जाते हैं, कब इस बैंक वाले अपना सारा पैसा निकालते हैं और दूसरी शाखों में ट्रांसफर करते हैं या मेन ब्रांच के ऊपर लेके जाते हैं। यूं ये एक प्लान पूरा तैयार करते हैं, रैकी करते रहते हैं। रैकी करते करते इनको 6 महीने हो जाते हैं। नाजरीन, इनको कोई जल्दी नहीं होती, ये पूरे सुकून में होते हैं, चूंकि इनका प्लान पूरा होता है कि हमने बैंक को लूटना है और हर हाल में ही लूटना है। यूं 6 महीने पूरे लगा के ये सारे लोग तैयारी करते हैं। इनका एक टाइम फिक्स था, 24 घंटे रैकी करनी है। रैकी करने के बाद जब भी हम लोगों ने मिलना है इसी स्कूल में मिलना है। गाँव के बाहर एक प्राइमरी स्कूल था और शाम के टाइम शाम 6 बजे ये स्कूल बिल्कुल खाली होता था। अब रोज ये शाम 6 बजे सारे दोस्त मिलते हैं। मिलने के बाद अपना प्लान जो होता है उसका आगे का लाएमल तैयार करते रहते हैं। 6 महीने बाद इनकी पूरी तैयारी हो जाती है। इनको नजर आता है कि हमें एक गैस कटर की जरूरत पड़ेगी। यूं ये गैस का सिलेंडर और कटर वगैरह मंगवा लेते हैं। दूसरा सारा कुछ इनकी नजर में होता है, और ये भी इन लोगों ने प्लान तैयार किया होता है कि हमने यहाँ से डकैती करनी है या चोरी करनी है, लॉकर तोड़ के सोना निकालना है, उसके बाद उस सोने को किधर लेके जाना है, उसका क्या करना है। अब ये क्या करते हैं, 28 अक्टूबर 2024 को ये रात को चले जाते हैं और बैंक की साइड विंडो को जाके गैस की कटर के साथ काट लेते हैं। काटने के बाद एक बंदा मेन रोड की तरफ खड़ा होता है कि कोई इधर से वापस ना आ जाए या कोई बंदा मेन रोड से नीचे उतर के बैंक की तरफ ना आए। 2 बंदे बाहर खड़े होते हैं, बाकी सारे बंदे अंदर जाते हैं और अंदर जाके 3 के 3 बंदे लॉकर तोड़ते हैं। नाजरीन, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने ये कटर लेके आने से पहले आके कैमरे बंद किए। कैमरों को किसी न किसी तरीके उनकी वायरिंग काटी, उनको काट दिया। काटने के बाद जब ये अंदर गए, अंदर जाने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले कैमरों की जो हार्ड डिस्क थी उनको निकाला, अपने पास रखा। रखने के बाद जो जितना भी अंदर सिस्टम था कैमरों वाला सारा फेल कर दिया, खराब कर दिया। करने के बाद इन लोगों ने बड़े प्यार से लॉकर तोड़े और लॉकर तोड़ के 17 किलो 700 ग्राम सोना इन लोगों ने चोरी किया। चोरी करने के बाद बड़ी ही आसानी से ये लोग बाहर निकले, अपना गैस कटर साइड के ऊपर ले गए। वहां पे जाके इन लोगों ने वो कटर फेंक दिया। फेंकने के बाद 17 किलो 700 ग्राम सोना ले गए। अब इन लोगों की नजर में ये था कि ये सोना किस बंदे ने संभालना है, तो वो भी इनके प्लान में शामिल था कि सोना जो विजय कुमार है वही संभालेगा। वो क्या करता है, वो अपनी कार की डिग्गी में सोना छुपा के रख देता है। अब ये कार जो होती है इसके दादा के टाइम की एक पुरानी कार होती है, कबाड़ के तौर के ऊपर इनके घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है, और इनका घर भी एक हवेली टाइप का होता है, उसके अंदर ही होती है। लेकिन इसकी डिग्गी जो होती है वो लॉक होती है, किसी को पता नहीं चलता। 2-4 दिन बाद ये वहां से सोना निकालता है और घर के पीछे जो जंगलात का इलाका होता है वहां पे जाके एक बड़ा सा खड्डा खोदता है और उसमें दफना देता है। अब इनका प्लान ये था कि यहाँ पे रॉबरी करने के बाद सारे लोग अपने अपने घर जाएंगे। इन लोगों ने किसी ने कोई मोबाइल नहीं रखा हुआ था, एक बंदे ने इमरजेंसी के लिए मोबाइल रखा हुआ था। वो भी ये था कि बैंक के अंदर जब हम लोगों ने रॉबरी करनी है तब मोबाइल को इस्तेमाल करना है, बाद में तुमने इस मोबाइल को तोड़ देना और फेंक देना है। फिर हमने कभी किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं करनी। कम से कम 4 महीने तक सारे लोगों ने अपने अपने घर रहना है। यानी 3 बंदे जो थे वो तमिलनाडु चले गए और 3 बंदे कर्नाटक अपने अपने घर चले गए। अब दूसरी तरफ बैंक में जब रॉबरी हुई, अगले दिन न्यूज में ये खबर आ गई। पुलिस ने अपने चुपके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। पुलिस के हाथ कोई चीज लग ही नहीं रही थी। इन लोगों ने रॉबरी करी तो अपने हाथों के ऊपर दस्ताने चढ़ा के करी, क्योंकि इन लोगों ने फिल्म देखी हुई थी। इनको पता था कि अगर हम सादा गए तो हमारे फिंगरप्रिंट लग जाएंगे। दूसरी तरफ कैमरों को इन लोगों ने खराब कर दिया और अब उसकी हार्ड डिस्क भी निकाल के लेके आ गए थे। अंदर जितना भी कैमरों का सारा प्रोग्राम था सारा कुछ इन लोगों ने जाया कर दिया, खराब कर दिया। अब इन लोगों को दूर से भी किसी ने किसी कैमरे में आता हुआ नहीं देखा था। ये बड़े ही तरीके और प्लान के साथ यहाँ पे आए थे। अब जो इन लोगों ने गैस
कटर लेके गए थे। बाद में इन लोगों ने पीछे जाके उसको भी ज़मीन में एक खड्डा खोद के दफना दिया था कि किसी को पता ही ना चले। अगर गैस कटर मिल जाता तो शायद पुलिस को कोई सुराग मिल जाता, लेकिन वो भी ज़मीन के अंदर दफन ही था, इसलिए किसी को नहीं मिला। यहाँ पे पुलिस जो थी वो भी अपने खुफिया अंदाज से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इनको भी ये नज़र आ रहा था कि हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे। ये भी पूरे मुतमिन थे और वक्त यूँ गुजर रहा था, कोई पुलिस को सुराग नहीं मिला। 4 महीने इसी तरह गुजरते गुजरते गुजर गए। अब इन लोगों को ये था कि पुलिस के हाथ हमारा कोई सुराग नहीं आया, लिहाजा हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस क्या करती है कि उन लोगों ने ये जो मोबाइल इनका साथी साथ लेके गया था, उस मोबाइल का हिस्ट्री निकलवाते हैं, पूरा डाटा निकलवाते हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी के जरिए वो पता कर लेते हैं कि जिस रात डकैती हुई, रॉबरी हुई, उस रात एक बैंक के अंदर एक मोबाइल नंबर ऑन था। वो उस नंबर की हिस्ट्री निकलवाते हैं, लेकिन जब पता करते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर तो बंद है, मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ है। अब पुलिस खामोशी में उसका इंतजार ही कर रही थी कि कब वो मोबाइल ऑन हो और हम मुजरिम तक पहुंचे और रंगे हाथों से जाके गिरफ्तार करें। अब 4 महीने से इन लोगों ने वो नंबर बंद किया हुआ था। 4 महीने बाद जब इन लोगों को तसल्ली होगी तो इन लोगों ने मिल के अपना सोना निकाला। थोड़ी थोड़ी मिकदार में इन लोगों ने सारा सोना अपने रिश्तेदारों को दिया, थोड़ा थोड़ा कि अपने अपने लहदा बैंक अकाउंट में जाके अपने लॉकरों में जमा करवा दो। उन लोगों ने जमा करवा दिया। फिर कुछ सोना इन लोगों ने सेल किया और प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। ऐसे ही थोड़ा सा और सोना सेल किया और गाड़ियां वगैरह भी खरीद ली। अभी भी इनके पास काफी ज्यादा सोना पड़ा हुआ था। आधा को ये ज़ाया कर चुके थे, आधा इनके पास तकरीबन था। लेकिन एक दिन इनके दोस्त से गलती ये होती है कि इनके प्लान में ये शामिल था कि मोबाइल जो है बाद में तुम्हें तोड़ के फेंक देना है, लेकिन वो लालच कर जाता है, मोबाइल को तोड़ के फेंकता नहीं। 4 महीने बाद मोबाइल को अपने घर में ऑन कर लेता है और एक और सिम डाल के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पुलिस इसी दिन के लिए तो बैठी हुई थी। जैसे ही पुलिस को सामने नजर आता है कि मोबाइल ऑन हो गया, इसमें और सिम डाली गई है, फौरन पुलिस उसकी लोकेशन निकालती जाके उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसका नाम होता है परमानंद। अब परमानंद को पकड़ के पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन उसकी करती है, खातिरदारी करती है, तो उससे ये खातिरदारी बर्दाश्त नहीं होती और वो टूट जाता है और बता देता है कि इस प्लान का मास्टरमाइंड विजय कुमार है और फलां मेरे दोस्त शामिल थे। क्यों पुलिस इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जितना भी इन लोगों ने सोना अपने रिश्तेदारों को दिया हुआ था, जिन लोगों ने अपने बैंकों के लॉकर में रखा हुआ था, तब से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो सोना पुलिस वापस बरामद करती है। जो कारें वगैरह इन लोगों ने खरीदी हुई थी सब को पुलिस जब्त कर लेती है। जितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई हुई थी उन सब के कागजात पुलिस अपने पास रखती है और जब्त कर लेती है। यूं ये इनका प्लान था और इन लोगों ने प्लान पूरे तरीके से कामयाब किया, लेकिन लालच की वजह से ये लोग पकड़े गए और फिलहाल ये सारे लोग हवालात में जेल के अंदर है। आगे जो फैसला इनके खिलाफ आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दिलाने के बाद।